जालौर की कर लेते हैं, जहां पर मौत पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जालौर छात्र मौत मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। सुराना और सियावत गांव छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। 6 जिलों के 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और इस वक्त जालौर राजनीति का केंद्र बन चुका है। सुराना गांव भीमसेना के नेताओं के दौरे के चलते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अन्य संगठन के नेताओं के भी सभा करने की सूचना मिल रही है। प्रशासन की ओर से ग्राउंड को पूरी तरह से तैयार करवा लिया गया है। तो जालौर छात्र मामले को लेकर सियासत जोरों पर है। तमाम दल के नेता और बड़े मंत्री इस वक्त परिजनों के घर पर पहुंच रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों ही गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की यहां पर तैनाती कर दी गई है, क्योंकि यहां पर भीमसेना के नेता पहुंचने वाले हैं और इसी को लेकर यहां पर तैयारियां की गई हैं। तो नेताओं के दौरे के चलते सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दिए गए हैं। यहां पर 2 गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मौत पर सियासत आखिर कब तक। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और इस वक्त सुराना गांव राजनीति का केंद्र बना हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जालौर से सहयोगी श्याम बिश्नोई इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उन्हीं के पास चलते हैं और भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। श्याम, राजनीति लगातार जारी है मामले को लेकर। छात्र की मौत पर सियासत हो रहा है और अब भीम के नेता भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। क्या कुछ तस्वीरें वहां से? देखिए प्रियंका, निश्चित तौर से जिस तरीके से मासूम इंद्र की मौत हुई थी उस पूरे प्रकरण को लेकर जालौर के अंदर राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। यहाँ पर तमाम जो अलग अलग नेता है वो पहुंच रहे हैं। आज भी कई भीमसेना के नेता भी पहुंचे थे। लेकिन मैं प्रियंका जिस जगह पे खड़ा हूं वो वही स्कूल है जहां से पूरा विवाद उपजा था। ग्राउंड जीरो से हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या थी। गांव के लोग मेरे साथ में खड़े हैं और प्रियंका जो ये गांव के जो जिस तरीके से कहते हैं लोग कि यहाँ पर मटकी नहीं थी, और जो मेरे पीछे मैं एक टंकी दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये जो टंकी है इसी टंकी से सभी लोग पानी पीते थे, बच्चे सभी इसी टंकी से पानी पीते थे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गांव के लोग हैं। इस स्कूल में जो संचालक थे छैल सिंह, जिन पे आरोप लगाया गया था, उनके पार्टनर है वो मेरे साथ मौजूद है। वो पूरी घटना को न्यूज 18 पे एक्सक्लूसिव बता रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या थी और पूरी घटना आखिर कैसे उपजी। आप कितने सालों से पार्टनर है और आप भी किस जाति से? मैं मतलब मौखिक रूप से पार्टनर हूँ, लिखित में कोई बयान नहीं है हमारा। और ये कोरोना काल की बात है, मौखिक रूप से सर ने कहा था। और मैं इस स्कूल में 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये जो पूरी घटनाक्रम हुई थी तो आपके यहाँ पानी पीने की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ पानी पीने की व्यवस्था, आप मतलब ये पानी का जो टाका बना हुआ है इसी से भी पानी पीते हैं। जैसे इसे पूर्व में बच्चे पढ़ के गए हुए हैं, वो भी इसी टंकी से पानी पी के गए हैं। जैसे पहले आगे टाका बना हुआ था वो मतलब जर्जर अवस्था में है, उस बाद में पहले वो वहाँ भी पानी पीते थे। मतलब स्कूल में मलका नाम की कोई चीज भी नहीं है। देखिए जिस तरीके से पूरा विवाद उपजा है मटकी पे, तो मटकी पे जांच अटकी है। इस चीजों को लेकर क्या वास्तव में मटकी थी, शिक्षकों की अलग मटकी थी, बच्चों की अलग मटकी थी, इसकी सच्चाई क्या है? नहीं, स्कूल में ऐसी कोई मटकी वगैरह नहीं थी, कोई मटकी वगैरह नहीं है। मतलब जो बच्चे वगैरह है उन्होंने भी पहले भी बयान दिए है और मतलब आज भी बच्चे स्कूल आए थे। और आज क्या हुआ कि मतलब जो रात को जो मान्यता वाला मैटर चला था उसमें जो न्यूज़ प्रिंट हुई थी इसको लेकर वो बच्चे आज सुबह आए थे। तो बच्चों को ये कहा कि मतलब हमने ये सोचा कि कोई बात नहीं, 8-10 दिन का अवकाश लें ताकि मैं गर्म वातावरण मतलब शांति वातावरण। एक सवाल है, क्या बच्चे के साथ मारपीट हुई थी या फिर बच्चा क्या पानी पीने के लिए शिक्षक छैल सिंह जी ने मारपीट की थी? ये क्या सच्चाई है? पूरे विवाद है, पूरी जड़ है वो मारपीट और पानी पीने को लेकर, इसकी सच्चाई क्या है? देखो, मारपीट के मामले में वो सर को पता है, लेकिन स्कूल में पानी का मटका ही नहीं, ये स्थिति है।
हमारे साथ प्रियंका कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करूंगा। गांव के लोग हैं, आखिर क्या सच्चाई है? क्या गांव के अंदर छुआछूत जैसी घटना होती है आपके यहाँ? नहीं, ऐसी छुआछूत जैसी कहीं घटना नहीं होती है और ये मन घटित कहानी है। उस बच्चा पहले बीमार था और उसके साटा मारने से हुआ है, ये सुनने में आया। हमारे भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उनसे भी बताया। ये 20 दिन तक ऐसा जो पानी का मटका और ये छुआछूत वाला होता तो ये 20-30 दिन तक हॉस्पिटल भर्ती रहा, तभी भी ये मुकदमा दर्ज करवा सकते थे। ऐसा नहीं था, ये पहले से कान की बीमारी थी और पहले इलाज नहीं करवा सका और फिर ये थप्पड़ जड़ने से हुआ हो और किसी बात से भी हुआ हो तो वो हॉस्पिटल गया है। उनके बाद में छेड़ा है और वो खत्म होने के बाद उसमें मुकदमा कराया। ऐसी कोई बात नहीं है, छुआछूत वाली कोई बात नहीं है। ये पनिशमेंट तो कोई दी होगी, कोई आप बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, मैंने को बच्चे ने बताया, बच्चे आपस में झगड़ रहे थे तो उसके लिए एक चाटा मारा था, ऐसा सुनने में आ रहा है। प्रियंका, जिस तरीके से जो गांव के तमाम लोग हैं, यहाँ के जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, यानी कि यहाँ के पार्टनर है, वो भी यहाँ है, इन चीजों को साफ तौर से उन्होंने कहा है कि हाँ जरूर चाटा मारा था। स्कूलों में पढ़ाने के दौरान जो बच्चे बदमाशी करते हैं तो सभी जगहों पर स्वाभाविक सी बात है, बच्चों के साथ शिक्षक इस तरीके से जो मारपीट करते हैं। लेकिन जो छुआछूत और मटकी पे जांच है, उसको लेकर तमाम जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के शिक्षक है, वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि इसी तरीके की कोई घटना नहीं थी, किसी भी तरीके का जो ऐसा विवाद नहीं था। और इस स्कूल में ये इन्होंने जो ग्रामीण है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कोई मटका था ही नहीं। तो बिल्कुल श्याम, और अब जब ग्रामीणों की बात हमने सुनी है तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर किस बात को लेकर वहां पर मारपीट की गई। ये जांच के बाद फिलहाल क्लियर हो पाएगा। बहुत शुक्रिया श्याम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं जालौर छात्र मौत मामले में नया अपडेट भी सामने आ रहा है। मामले पर स्कूल के स्टाफ और बच्चों ने कहा कि स्कूल में पानी का कोई मटका ही नहीं। मृतक बच्चे इंद्र मेघवाल के घर वालों के आरोप थे कि स्कूल टीचर छैल सिंह ने दलित बच्चे को इसीलिए मारा क्योंकि उसने मटके को छू लिया था। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल में कोई मटका नहीं है। स्कूल के शिक्षकों, बच्चों और बच्चों के अभिभावकों और ग्रामीणों से बातचीत पर पता चला कि स्कूल या गांव में कोई भेदभाव नहीं होता और वहां पर एक कॉमन पानी की टंकी है जिससे सभी लोग पानी पीते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मटकी और छूत के नाम पर जालौर को बदनाम किया जा रहा है। हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई ने ग्राउंड जीरो जाना। और वही जल